हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का बीजे एग्जाम मित्रा यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमारा जो है एंशिएंट हिस्ट्री का एमसीक्यू पीआई की सीरीज चल रहा है। हम इसमें एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि हम 500 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे, तो उसी का ये चौथा वीडियो है। मैं इसमें आपके लिए 70 क्वेश्चन लेके आया हूँ। आज हम वैदिक काल पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जिसके मैं 70 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एमसीक्यूज भी है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है मैं बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड ढूंढ के लाया हूँ क्वेश्चंस। आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी हुई है तो आपको लगेगा हाँ कि क्वेश्चन किस लेवल के हैं। अगर इनका रिवीजन अच्छे से किया जाए तो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, चलते हैं क्वेश्चनों पे। आपका पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक प्रमुख देवता कौन थे। ऑप्शन है वरुण, इंद्र, विष्णु, सोम। तो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जो वेदों में चर्चा की गई है वो इंद्र के बारे में चर्चा की गई है। मैंने इसमें व्याख्या भी डाली हुई है, आप जब पढ़ेंगे तो उसमें व्याख्या में भी लिखा हुआ है। ऑप्शन देखते हैं वर आंसर। जी हाँ, सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, इंद्र। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन प्रमुख देवता के रूप में मिलता है और इनके लिए अनेक सूक्त हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद किस काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। आपके ऑप्शन है मौर्य काल, ऋग्वैदिक काल, गुप्त काल, उत्तर मध्यकाल। बताइए क्या आंसर होगा इसका। आंसर देखते हैं, ऋग्वैदिक काल। ऋग्वेद प्रारंभिक वैदिक समाज, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और धर्म की जानकारी देता है। ऋग्वेद प्रारंभिक वैदिक समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था और धर्म की जानकारी देता है। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। इसकी जानकारी तो आप लोगों को होनी चाहिए, आपने अगर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है। वैसे भी जानकारी तो इसकी होनी चाहिए, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। आपके ऑप्शन है सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आंसर देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद को चारों वेदों में सबसे प्राचीन माना जाता है। तो चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। बताइए आंसर क्या होगा इसका। क्या होगा आंसर। आपके ऑप्शन है 8, 10, 12 और 18। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो इसमें 10 मंडल होने चाहिए आंसर। जी हाँ, ऑप्शन बी 10 मंडल। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग 10,500 मंत्र माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, ऋग्वेद का प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। आपके ऑप्शन है इंद्र, अग्नि, सविता, वरुण। आंसर देखते हैं, उत्तर सी, सविता। ऋग्वैदिक काल में राजा को सामान्यतः क्या कहा जाता था। सम्राट, राजन, भोज, नरेश। आंसर देखते हैं, क्योंकि 70 क्वेश्चन है तो मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता आप लोगों का। आंसर है राजन, ऑप्शन बी, राजन। ऋग्वैदिक राजनीतिक व्यवस्था में जन के प्रमुख को राजन कहा जाता था। सातवां क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल की 2 प्रमुख जन भाषाएं कौन सी थी। आंसर है सभा और समिति। सभा और समिति ऋग्वैदिक राजनीतिक संस्थाओं की प्रमुख सभाएं थी। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में दशराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ। आपके ऑप्शन है गंगा, यमुना, परशुनी, सरस्वती।
क्या होगा इसका आंसर? चलिए देखते हैं इसका आंसर, देखते हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा परुष्णी नदी। दसराज युद्ध परुष्णी नदी, वर्तमान रावी नदी के क्षेत्र में हुआ था। दसराज युद्ध भारत में, दसराज युद्ध में भरतों के राजा कौन थे? दसराज युद्ध में भरतों के राजा कौन थे? आपके ऑप्शन है सुदास, दियोदास, जन्मेजय, परीक्षित। क्या होगा इसका आंसर बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुदास। सुदास भरत जन के राजा थे और दसराज युद्ध में विजयी हुए। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था? तो आपके आंसर आपको दिख गया है, पशुपालन। प्रारंभिक वैदिक समाज में पशुपालन, विशेषकर गाय, संपत्ति का महत्वपूर्ण आधार था। गाय जो थी वो संपत्ति का जो है महत्वपूर्ण आधार थी। ऋग्वैदिक समाज में गविष्ठ शब्द का अर्थ क्या था? तो ऑप्शन आपके सामने है, गायों की खोज। गविष्ठ का संबंध गायों के लिए गायों के लिए होने वाले संघर्ष से माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में संपत्ति का प्रमुख माप क्या माना जाता था? भूमि, गाय, सोना, अनाज। क्या होगा इसका आंसर? सही बताइए। चलिए आंसर देखते हैं। तो ऑप्शन होगा बी, गाय। गाय संपत्ति और समृद्धि का महत्वपूर्ण प्रतीक थी। ऋग्वैदिक काल में परिवार का मुखिया कौन होता था? आपके ऑप्शन है ग्रामीण, कुलप, सेनापति, सेनानी, पुरोहित। आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, कुलप। कुलप परिवार कुल का मुखिया था। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? आपके ऑप्शन है जन, विष, ग्राम, कुल। तो आंसर आपको दिख चुका है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, कुल। कुल परिवार का मूल सामाजिक इकाई थी। ऋग्वैदिक काल में विष किससे संबंधित था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जन का सामान्य समूह, ऑप्शन बी सेना, ऑप्शन सी पुरोहित वर्ग, ऑप्शन डी है व्यापारियों का संघ। क्या होगा इसका आंसर बताइए। आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए होगा इसका सही, जन का सामान्य समूह। विष जन के अंतर्गत सामान्य लोगों के समूह को दर्शाता था। ऋग्वैदिक काल में जन का अर्थ क्या था? आपके ऑप्शन है नगर, जनजातीय समुदाय, बाजार या परिवार। आंसर देखते हैं। उत्तर बी होगा जनजातीय समुदाय। ऋग्वैदिक समाज जनजातीय संगठनों पर आधारित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में किस नदी को नदी तमा कहा गया है? ऑप्शन है आपके पास गंगा, ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन सी सिंधु। आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सरस्वती। ऋग्वेद में सरस्वती को अत्यंत पवित्र और श्रेष्ठ नदी के रूप में वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में सप्त सिंधु क्षेत्र मुख्यतः किस क्षेत्र को दर्शाता है? आपके चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर। ऑप्शन बी होगा इसका उत्तर, पश्चिम भारत। सप्त सिंधु क्षेत्र का संबंध उत्तर पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीप से था। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, 19वां क्वेश्चन।
ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता के रूप में किसे माना जाता था? शायद ये हमने क्वेश्चन कर लिया था, रिपीट हो गया ये, शायद ही रिपीट हो गया क्वेश्चन। आंसर देखते हैं। इंद्र। अग्नि देवता का वैदिक धर्म में मुख्य संबंध किससे था? आपके ऑप्शन है समुद्र, यज्ञ, कृषि, युद्ध। क्या होगा इसका आंसर? आपका ऑप्शन बी सही होगा, यज्ञ। अग्नि देवता और मनुष्य के बीच यज्ञ माध्यम माने जाते थे। अग्नि देवताओं और मनुष्यों के बीच यज्ञ माध्यम माने जाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोम किस रूप में वैदिक साहित्य में प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है नदी, पेय और देवता, पर्वत, नगर। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, पेय और देवता, पेय एंड देवता। सोम एक पवित्र पेय तथा उससे संबंधित देवता दोनों के रूप में वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में वरुण किससे संबंधित थे? बताइए क्या आंसर होगा इसका। चलिए आंसर देखते हैं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋतु नैतिक व्यवस्था। अगला क्वेश्चन। वैदिक धर्म में ऋतु का अर्थ क्या था? ऋतु का अर्थ क्या था वैदिक धर्म में? तो आपका ऑप्शन 4, आपके ऑप्शन सामने हैं, आपके आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। सामवेद का मुख्य संबंध किससे है? चिकित्सा, संगीत, गायन, कानून या युद्ध। सही आंसर क्या होगा इसका बताइए। आंसर देते हैं संगीत, गायन। यजुर्वेद का मुख्य संबंध किससे है? आपके ऑप्शन 4 आपके सामने, बताइए क्या आंसर होगा। चलिए मैं आंसर देखता हूँ, आंसर बताता हूँ क्या होगा। यज्ञ की विधियों से। यजुर्वेद में यज्ञों के अनुष्ठान और उनसे जुड़े मंत्र मिलते हैं। अथर्ववेद मुख्यतः किस प्रकार की सामग्री के लिए जाना जाता है? तो आंसर आपको दिख गया है, मंत्र, उपचार और घरेलू अनुष्ठान। अथर्ववेद में नैतिक जीवन, उपचार, मंत्र और विभिन्न घरेलू अनुष्ठानों की सामग्री मिलती है। वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ मुख्यतः किससे संबंधित हैं? यज्ञों की व्याख्या, युद्ध कला, व्यापार, नगर निर्माण। आंसर देखते हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यज्ञों की व्याख्या। ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक यज्ञों और कर्म कांडों की व्याख्या मिलती है। आरण्यक ग्रंथों का संबंध मुख्यतः किससे है? आपके 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए क्या आंसर होगा। चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए सही होगा इसमें, वन, चिंतन और कर्मकांड की व्याख्या। आरण्यक वैदिक कर्मकांड के दार्शनिक चिंतन की ओर संक्रमण का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषद का मुख्य विषय क्या था या क्या है? युद्ध, दार्शनिक एवं माध्यमिक चिंतन, व्यापार, प्रशासन। आंसर देखते हैं। दार्शनिक एवं आध्यात्मिक चिंतन। उत्तर वैदिक काल में किस धातु का उपयोग बढ़ा? बताइए क्या आंसर होगा। 70 क्वेश्चन है और 15 मिनट हो चुके हैं। मैं चाहता था आधे घंटे में क्लास खत्म हो जाए, तो मुझे थोड़ा फास्ट लेके चलना पड़ेगा। आंसर देखते हैं। उत्तर होगा ऑप्शन बी, लोहा। उत्तर वैदिक काल में कृषि का महत्व क्यों बढ़ा?
बताइए, 4 ऑप्शन है आपके सामने, आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है लोहे के औजारों के उपयोग से, समुद्री व्यापार से, सिक्कों के कारण, नगरों के कारण। बताइए क्या आंसर होगा? चलिए आंसर देखते हैं। लोहे के औजारों के उपयोग से। व्याख्या आगे बार आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि अभी काफ़ी लेट हो जाएगा, ये काफ़ी क्लास बड़ी हो जाएगी। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र की ओर वैदिक व्यवस्था, वैदिक संस्कृति का विस्तार हुआ? आपके 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए क्या आंसर होगा? आंसर देखते हैं। गंगा यमुना दोआब। उत्तर वैदिक काल में जन से जनपद की ओर परिवर्तन किसका संकेत है? आपके ऑप्शन राजनीतिक क्षेत्रीयकरण, समुद्री विस्तार, सिक्कों का अंत, नगरों का पतन। चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए सही होगा, राजनीतिक क्षेत्रीय कारक। राजनीतिक क्षेत्रीय कारण जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में राज सत्ता कैसे हुई? आपके ऑप्शन है कमजोर, अधिक शक्तिशाली और वंशानुगत, समाप्त, केवल धार्मिक। आंसर देखते हैं। अधिक शक्तिशाली और वंशानुगत।